बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सामीन खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम इज़हार ख़यालात में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप तक अपने ख़यालों का इज़हार करना है। नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों स्वीडन के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसमें उन्होंने कुरान मजीद की तौहीन की। पूरे स्वीडन के अंदर इस मामलात को लेकर चलाया जा रहा है जिसके बदले में मुस्लिम लोग ममालिक ने इस बारे में एहतजाज किया। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त ईरान और इराक़ शामिल हैं। अभी तक पाकिस्तान ने इस मुतल्लिक़ कोई ख़ास अपने इज़हार नहीं की। पाकिस्तान की आप मीडिया उठाएँ अपने यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं, देखिए नाज़रीन एक तबका होता है वो तबका जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अगर हमने अपनी बात को पहुँचाना है तो हमारी वो बात जो लोगों तक पहुँचे वो हमारे लीडरान के ऊपर है। पाकिस्तान के लीडर की तरफ से कोई ऐसी बात का मुतवक्किया तौर पे सामने नहीं है। आखिर उसकी रीज़न और दूसरी रीज़न जो बताई जा रही है कि आखिर स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को क्यों जलाया गया, उसकी कुछ फैक्ट्स बताए गए, कुछ रीज़न्स बताए गए। आज हम उस पर भी बात करेंगे, फिर आपको बताएँगे कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें इसके बारे में क्या कहना चाहिए। नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वीडन नेटो के अंदर शामिल होना चाह रहा था, लेकिन तुर्की इस चीज़ की मुखालफत करता है और कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स थे जिसकी वजह से तुर्की उसमें शामिल नहीं था होने देता। तो इस मुतालिक स्वीडन के कुछ लोगों ने उनको इस्लाम मुखालफत के अंदर इस्लाम में अब कुछ राय ये दी जाती है, कुछ राय ये दी जाती है उन्होंने इस्लाम मुखालफत में ही ये किया, इसका नेटो के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने साफ साफ कह दिया कि हमारा इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं। खैर उन्होंने जब इस मामला को सारा किया तो स्वीडन की हुकूमत अब भी उन लोगों के पीछे खड़ी और कहते हैं कि ये इजहार राय है कि हर इंसान को अपनी राय का इजहार है। नाज़रीन ये कैसा राय इजहार है कि आप किसी के मज़हब के ऊपर बात करें और मज़हब पर बात नहीं बल्कि लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाएं। आज दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी के लिहाज से मुसलमान हैं और सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान मजहबी लिहाज से किस लिहाज से हैं। हालांकि हम अपने मज़हब को वैसे फॉलो तो नहीं करते, लेकिन अगर हमारे रसूल या कुरान के ऊपर बात आए तो सारी उम्मत मुसलमान एक होने के जुर्म में आ जाती है। ये वो बात जानते हुए भी उन्होंने ये कदम जानबूझ कर लिया कि ताकि मुसलमानों को दोबारा से नीचे किया जाए अपनी दुश्मनी के अंदर। तो इस चीज़ का तो हमें अंदाज़ा हो गया, जो कौमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतनी रैलियाँ निकाल दी थी, जानवरों के राइट्स के ऊपर इस तरह अंदाज़ा हो गया, वहाँ पर इज़हार राय का हक नहीं, बल्कि वहाँ पर भी ये तसादुम पाया जाता है। जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के फसादात चलते हैं, उसकी वजह वहाँ पर तो ये फसादात भी चलाए जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि आखिर हमारा इसके ऊपर क्या होना चाहिए। नाज़रीन कुरान मजीद उतारा गया कि मुसलमान उसके ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारें। कुरान मजीद जो एक किताब है, किताब इलाही है, उसमें ज़िंदगी गुजारने के असूल बयान किए गए। हमारे नबी ने हमें हदायत की है कि तुम दूसरों को बुरा ना करो ताकि लोग तुम्हारे खुदा को बुरा ना करें। दूसरों के अगर खुदाओं को तुम गाली दोगे तो बदले में तुम्हारे खुदाओं को गाली मिलेगी जो सच्चा खुदा है। हमारे नबी ने लोगों के मज़हब के बारे में हमें अच्छे तरीके के साथ उनसे पेश आने के बारे में कहा, कुरान मजीद के ऊपर चलने के बारे में, लेकिन हम सब इन चीज़ों को छूट चुके। कुरान के बारे में कहा गया कि इसके ऊपर अमल किया जाए। एक नाज़रीन कुरान की तौहीन ये है कि कुरान मजीद को मारना जलाना एज अ तौहीन, और एक ये है कि कुरान मजीद को पढ़ना ही ना। हमारे माशरे में हमें बताया जाता है कि अगर तुम डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओ, कुरान का तर्जुमा पढ़ लोगे तो गुमराह हो जाओ। ऐसे वाक़यात, ऐसे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे और ऐसे बयानात मैंने खुद सुने। ऐसे मसाजिद में मैं खुद बैठ कर वो बयान सुने जिसमें ये बताया जाता था कि कुरान की डायरेक्ट न पढ़ना तो गुनाह हो जाएगा। यानी वो किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने नसीहतों को खोल खोल कर बयान किया। मुसलमान खुद एक पहलू के अंदर हम कुरान मजीद की तौहीन कर रहे हैं। कुरान मजीद आया था कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए लोगों को हदायत हम दुनिया के अंदर मुसलमान राज करें। वो इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है जिसके बारे में आप सल्लम की एक हदीस भी थी, इसके ऊपर इकबाल ने शेर बनाया कि जो बहुत सी कौमें हैं अल्लाह ताला उन्हें इस किताब के ज़रिए ज़वाल देगा और इस किताब के ज़रिए उन्हें फजीलत देगा। आज मुस्लिम कौम ज़वाल पजीर क्यों कि उन्होंने कुरान की तलीमात को छोड़ दिया। जो कुरान के अंदर फैक्ट्स बताए गए, जो कुरान के अंदर तरीक़ा ज़िंदगी बताया गया, हम उनको छोड़ चुके हैं। ईसाई यहूदी उन्हें देखें, बेसिक बात है कि उन्हें दीन इस्लाम के बारे में इल्म नहीं। वो जो ऐसे वाक़यात या वारदात करते हैं इन्हें कहते हैं एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीम पर पहुँच के ये मामलात को करना। अब इस वक्त जो मुस्लिम उम्मत है वो इत्तेहाद के अंदर अभी तक नहीं आ रही। हमें एकजुट होना होगा, जब तक तब तक। जिस तरह आप सब की एक हदीस थी कि क़यामत के नज़दीक पूरे जो काफिर हैं वो मुसलमानों पे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कि भूखा खाने के बर्तन में।
انہوں نے ناظرین یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے اوپر وہ ایسی واردات کریں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ مزید برا کیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ تمہارے نزدیک سب سے اگر اس کعبے کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے نزدیک جتنی اس کعبے کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی اہمیت ہے۔ اگر تم کسی مسلمان کا دل دکھاؤ تو وہ زیادہ بری بات ہے کسی کعبے کو توڑنے سے، یعنی اگر ہم کعبے کو سر فہرست، ہمارے نزدیک کعبہ کتنی عظمت والی شے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مومن کا دل دکھانا اتنا برا ہے کہ کسی کعبے کو توڑنا وہ کم برا۔ ہم آج کے دور کے اندر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہے، مطلب ہم اپنے نبی کی باتوں کے اوپر، قرآن کے اوپر خود ہی عمل پیرا نہیں، تو کافر کس طرح ہماری کتاب کی اہمیت ہمیں دے گا؟ کبھی اس چیز کو سوچیں، جب ہم اپنی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے، صرف دو جگہوں پہ ہم زیادہ تر کتاب کو استعمال کرتے ہیں، جب کسی کی رخصتی ہو تب، یا جب ختم یا احسال ثواب والا موقع ہو تب۔ عام روٹینوں کے اندر ہم اپنی کتاب کو استعمال ہی نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں۔ جب ہم نے خود ہی اس کو اہمیت نہیں دینی تو ایک دوسرے ملک میں بیٹھا جس نے بچپن سے عیسائیت میں پڑا بڑا، جس نے شروع سے یہ سنا مسلمان دہشت گرد ہیں، جس نے شروع سے یہ سنا اسلام فتنہ فساد کا مذہب ہے، جس نے بچپن سے یہ باتیں سنی، تو وہ کس طرح سے ہماری کتاب کی اہمیت دے گا، وہ کس طرح ہماری کتاب کو عزت دے گا؟ ناظرین یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اگر وہ یہ معاملات کر رہے ہیں، پہلے ہمیں اپنی کتاب کو دل سے عزت دینی ہے۔ ہم تب ہی میدانوں میں نکلتے ہیں جب کوئی ہماری کتاب کو ہمارے کے اوپر اس طرح کی معاملات لے کر آتا ہے، ہمیں ذلیل کرنے کی، تب ہی ہم میدانوں میں نکلتے ہیں، ادروائز ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض و گزار نہیں، کتاب ہم اپنی پکڑتے رہیں، جب ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تب ہی ہم ایسے معاملات میں نکلتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم پہلے اپنی کتاب کو خود تھامیں، جب ہم خود تھام لیں گے تو کافر ہمیں ڈرانے نہیں لگے، وہ خود اس چیز سے پیچھے رہیں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ مسلمان کتنی طاقتور قوم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ سب باتیں سمجھ آ چکی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ابھی کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔